पहले हमें जनरल साइंस में 3 चीज़ें पढ़ने होते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका ये जनरल साइंस अब जनरल साइंस नहीं रहा, इसे साइंस एंड टेक कर दिया गया है, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। इसी में आपको कंप्यूटर भी पढ़ा दिया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौतिकी। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ यानी द्रव्य। तो पदार्थ की अवस्थाएं ठोस होता है, द्रव और गैस। लेकिन ठोस और द्रव का बीच का जो गैप है, अर्थात जो ठोस से द्रव बनने चला है और द्रव बना नहीं है, और द्रव से जो ठोस बनने चला है लेकिन ठोस बना नहीं है, ठोस और द्रव के जो बीच का पॉइंट है उसे कहते हैं प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे कहा जाता है बोस-आइंस्टीन संघनी। ठोस, द्रव, गैस में आपको पता होगा कि ठोस उसे कहेंगे जो कठोर अवस्था में हो, और दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। तो आखिर हीरा बनता कैसे है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कोई भी मृत शरीर, अर्थात पेड़ पौधे भी मृत शरीर में आएंगे। अगर पेड़ पौधे या कोई भी जीवधारी का शरीर मृत अवस्था में हो, अगर वो मिट्टी में दब जाए तो मिट्टी बनता है। कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अगर चट्टान के बीच में दब जाए तो कोयला बनता है। कोई भी जीव जंतु का मृत शरीर अगर बर्फ में दब जाए तो मिट्टी नहीं बनेगा। अगर कोई भी जीवधारी का मृत शरीर पृथ्वी से ऊपर यानी वायुमंडल में उसे आप टांग दे तो मिट्टी नहीं बनेगा, वो सूख जाएगा, वो भी मिट्टी नहीं बनेगा। जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे का मृत शरीर पानी में रहता है तो हजारों लाखों वर्षों के बाद वो पेट्रोल बनता है। और जब कोई मृत शरीर, चाहे कोई व्यक्ति का हो या कोई भी जीव जंतु का हो, जब पृथ्वी के बहुत गहराई में उच्चतम तापमान और उच्चतम दाब सह लेता है तो लाखों वर्षों के बाद वो हीरा बनता है। तो आज आपको पता चला होगा कि हीरा इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत गहराई से निकलता है और उच्चतम तापमान और उच्चतम दाब सहने के बाद लाखों वर्षों के बाद हीरा तैयार होता है। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आया होगा।